ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 31 और 32वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 31, 32। और इसके अलावा पिछले टेस्ट में हमने 9वें अध्याय का जो श्लोक समझा था, तपाम्यहम अहम वर्षम, इस श्लोक संबंधित पॉइंट सारे हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने पिछले क्लास में उत्तर नहीं दिया है, तो आज के क्लास में अगर आपके बुद्धि में उस श्लोक संबंधित कोई बात है तो आप बता सकते हैं। और अभी टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, भयंकर रूप वाले आप कौन हैं, तो अर्जुन ने भगवान से इस तरह का प्रश्न क्यों पूछा है? भयंकर रूप वाले आप कौन हैं, अर्जुन ने भगवान से ऐसा प्रश्न क्यों पूछा है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? 25 0 65। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, प्रश्न क्या था? अर्जुन ने भगवान से पूछा है भयंकर रूप वाले आप कौन हैं, तो अर्जुन ने ऐसे क्यों पूछा है भगवान से? क्योंकि भगवान का आश्चर्यजनक विस्मय भरा और बहुरूप है ना उनके क्रियाकलाप, इसीलिए वो उनको समझ नहीं पाते कि आप कौन है। इसके अलावा और कोई उत्तर हो सकता है माता जी? हाँ जी क्योंकि दीदी। इसमें आश्चर्यजनक क्रियाकलाप की तो बात आई है, लेकिन अर्जुन ने पहले ये पूछा है कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं। तो ये भयंकर रूप क्या देख करके अर्जुन ने भगवान से पूछा है? जैसे उनके मुख से आग निकल रही है, मतलब ऐसी भयंकर वाणी है दीदी, जो मतलब सह नहीं पा रहे और ऐसा तेज है उनकी, तो इस वजह से उनके रूप को वो समझ नहीं पाएंगे। कोई एक श्लोक बता सकते हैं जिसमें भयंकर रूप का उल्लेख आया हुआ है? हाँ जी दीदी। 11वें का 27वां है ना दीदी। बताइए। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दृष्टा क्रालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेः उत्तमांगः। हम्म ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे प्रश्न सेम यही है, अर्जुन ने भगवान से ऐसे क्यों पूछा हुआ है? इसके लिए और कोई श्लोक बताइए जिसमें भगवान के भयंकर रूप को देख करके अर्जुन ने ये बात बोली है। और किस श्लोक में भगवान के भयंकर रूप का उल्लेख आया हुआ है? फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी, ये पॉइंट है ये विकराल रूप, रोल नंबर विकराल क्या काल है? सभी धर्म। हेलो। हाँ मत जी, रोल नंबर एक बार बताइए। 2 नंबर नहीं है दीदी, तो मोदी बन से है। हाँ जी, हाँ बताइए मत जी। इसमें बाबा कहते हैं कि सभी इतने ग्रंथ धर्म गुरु आए और जिन्हें इतने धर्म ग्रंथ बनाए हैं, लेकिन आदम एडम आदिनाथ आदिदेव आए, सबका जिक्र रहा है, लेकिन ये कोई नहीं उनका जो ये परंपरा को खत्म कर सके, वो कोई भी नहीं आया है। लेकिन इसका सबका जिक्र तो आया है, लेकिन कोई आदि अंत नहीं कर का
मतलब जन्म मृत्यु कब होती है इसका किसी को भी नहीं पता। इस सृष्टि पर मनुष्य है, अपनी मनुष्य पर सृष्टि का। माता जैसे जी, कि वैसे ये सालों प्रश्न का ये काल बस पूछा हुआ है कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं, ऐसे अर्जुन ने पूछा। तो ये भयंकर रूप में अर्जुन ने क्या देखा जो अर्जुन ये पूछ रहे हैं भगवान से? कोई ऐसा श्लोक बताइए जिसमें भगवान के भयंकर रूप का उल्लेख आया हुआ हो। ये भयंकर उसका भी बीच में आया है 11 के 27 में, 11 के 27 में आया था ना। हम्म, इसमें बताइए बाबा क्या आया है। इसमें बाबा इसमें कहा कि आपके जो विकराल है एटॉमिक मिसाइल दाड़ों वाले भयंकर रावण की वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में है, झूठी मान्यताओं परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। जैसे कि कहा है ना बाबा ने कि भाई मैं तो ना जितने भी ये दिखाई है दाढ़े जो दिखाई है बाबा की, ये ऐसे एटॉमिक बम है जो जिनमें धरती के भी है और आसमान भी है। सागर जैसे धरती तो सागर है, वो भी है और आसमान भी है। इन दारों के बीच इतने एटॉमिक बम है, 80 साल पहले भी किसी को ये नहीं पता था कि भाई इतना कुछ हो सकता है और ये भैया वो जाएगा। ठीक है माता जी। ओम जैसे ये शांति। भाई टाइटल आया है देव के देव महादेव ही है, जैसे यह टाइटल है कि एडम इन बम्बों को जो एटॉमिक बम है इनका विस्फोट कर सकते हैं कोई, इन्हें इसको कौन रोकता है। बाबा कहते मैं तो संगठन कार्य में लगा हुआ हूँ। जितने भी धर्म है गॉड फादर को मानने वाले हैं, जो श्रेष्ठ आत्मा है, जिनको माला के रूप में प्रत्यक्ष करता हूँ, खुद गुप्त रहता हूँ। फैसले भी है छुपा रुस्तम, बाद में खुल जाता है। नास्तिक धर्म को छोड़कर और कोई भी धर्म माला नहीं फेरता, सिर्फ बाबा के मन के हरे हर एक आत्मा के धर्म को प्रतीक है। बाप आकर के सारे कहते हैं कि आज की दुनिया में कंप्यूटर इंटरनेट एक ऐसा साधन है बस, जब वह पूरी मशीनरी प्राप्त कर लेता है तो कर लेगा तो टीवी में कनेक्ट हो जाएगा, बड़ी तीव्रता से 108 सितारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे और मनुष्य मानने को तैयार हो जाएंगे और सारी दुनिया कंट्रोल में की जाएगी। ठीक है माता। हेलो। हाँ माता जी। ओम शांति 22-051 बनारस मधुबन। कौन सा प्रश्न बताना दीदी, यही वाला ना हाँ जी। जो भयानक रूप? भयंकर रूप के उल्लेख किस किस श्लोक में आया है, कोई भी श्लोक बताइए। अभी 27वां श्लोक तो एक माता जी ने बताया, उसके अलावा और कौन से श्लोक में भगवान के भयंकर रूप का उल्लेख है? इसमें भी है 18 के 77वें श्लोक में भी है इसका, 18 के 77 में पढ़ा था। ये रेफरेंस बताते हैं। श्लोक है माता जी, यही ठीक नहीं है आपका उत्तर। देखिए, अच्छा गहराई से प्रश्नों को समझिए। भगवान के भयंकर रूप की बात आई है, आश्चर्य वाली बात नहीं। अच्छा, प्रश्न है भयंकर रूप। भगवान के भयंकर रूप का उल्लेख 11वें अध्याय में किन किन श्लोकों में आया हुआ है, तो कोई भी एक श्लोक बताइए। ठीक है दीदी, ठीक। ये मतलब 11वें अध्याय में 32 में आया है, 11 के 32 में भी है और क्या उल्लेख है, 11। क्या उल्लेख है ये बताइए। भयंकर रूप संबंधित क्या उल्लेख है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें भयंकर रूप स्पष्ट होता है? इसमें कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्धा, ये जो है भयंकर रूप जो दिखाया है, मतलब कालों का काल जो महाकाल है, ये इनका जो भयानक रूप जो अर्जुन ने देखा उनके रूप को, ये मतलब आग आग उगलता रूप है और भयंकर विकराल दाढ़े हैं। जैसे विराट रूप जब प्रत्यक्ष होने लगता है तो लोग उनको मतलब उनका जो ये महाविनाश वाला जो रूप है वो लोग देखते हैं तो आश्चर्यजनक, मतलब वो भयंकर रूप देख करके जो आश्चर्यजनक उनके मुख से ये वाणी निकलती है कि ऐसा तो कभी किसी ने समझा ही नहीं था।
तो इसके लिए ये बताया, जो तीनों लोग भयभीत होकर कांपने लगते हैं उनके इस रूप को देख करके। तब ही अर्जुन उनको बोलते हैं कि आप कौन हैं, हे भगवान, आप कौन हैं, आपका ये रूप, आदिकालीन रूप को मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए वो पूछते हैं अर्जुन उनसे कि आपका मतलब ये रूप तो मैंने नहीं देखा, ये इस रूप को मैं आप जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद दूसरे श्लोक में, उसके बाद वाले श्लोक में जैसे 31 में तो वो बताया है, प्रसन्न हो जाइए, अपना रूप ये बताने के लिए बोला है। तो इसमें भगवान ने अपना ये रूप उनको बताया है, दिखाया है। तो वो देख करके जो भयभीत होने लगते हैं, तो बाबा ने कहा, उसमें बताया था कि जो युद्ध, अभी जो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे ना युद्ध करने ओम पर भी ये शांति। नहीं बचेंगे और ये तब भी मारे जाएंगे। इसलिए उनको युद्ध के लिए प्रेरणा देते हैं। इसी श्लोक में भयानक रूप का दिया है। लोक का मतलब लोक क्षयकृत प्रवृत्ता बोला है ना, कि मतलब ये सारे संसार को संगठन भी करते हैं और सब और पुराने दुनिया का विनाश भी करते हैं। ये उनका जो भयंकर रूप होता है, ये इसी श्लोक में आया है। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। प्रश्न सेम यही है, भगवान के भयंकर रूप का उल्लेख किन किन श्लोकों में आया है, जिसे देखकर अर्जुन भगवान से ये बात कह रहे हैं कि आप भयंकर रूप वाले, आप कौन है। जो 32वां श्लोक है 11वें अध्याय का 32, इसमें तो भगवान का उत्तर दिया हुआ है, लेकिन 31वें श्लोक में जो अर्जुन ने बोला है भगवान से, तो जरूर इसके पिछले श्लोकों में इसके बारे में उल्लेख होना चाहिए कि भगवान के भयंकर रूप के बारे में किन किन श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है। तो जो शब्द है भयंकर रूप दर्शाने वाले, आपको श्लोकों में से उन शब्दों को ही बताना है केवल। श्लोक नंबर बताइए। और इस शब्द से ये बात प्रतीत होती है, स्पष्ट हो रही है कि इससे भगवान का भयंकर रूप दिखने में आ रहा है। तो आप केवल उन शब्दों को बताइए जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, ताकि ये श्लोक समझने में हमें सुविधा हो। आगे फोन अनम्यूट किया हुआ है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 16/4/68 हाँ, ना। तो ये मतलब पूछे दीदी कि इसमें 11 के 23 में दिया हुआ है कि भयंकर रूप के बारे में, हे 8 सहयोगनीय रूप भुजाओं वाले, अनेक शंख रूप मुख वाले, ज्ञान नेत्र वाले, अनेक छत्री रूप भुजाओं वाले, कलयुग में विस्तारित सूद रूप पैरों वाले, अनेक सिर्फ वैश्य रूप पे, भयंकर रूप मत जी, सिर्फ भयंकर रूप का विकराल उल्लेख। दाढ़ों वाला दीदी, नीचे ऊपर एटम बमों की विकराल दाढ़ों वाला। तो और विकराल दाढ़ है, यही है कि जो एटम बम सागर में तैर रहे हैं, ऊपर आकाश में है, तो वो विकराल दाढ़ हैं। तो उनको देख करके, ऐसा रूप देख, रौद्र रूप देख करके मैं कांप रहा हूँ। ठीक। और कोई श्लोक बताइए। और दीदी 11 के 25 में भी है, क्या उल्लेख है? यही विकराल दाढ़ों वाला, नीचे ऊपर के बमो रूपी विकराल दाढ़ों वाले, और प्रलय काल आग जैसी उगलती आपी क्रांतिकारी वाणी। तो जो बाबा वाणी बोलते हैं ना, तो अंत में ऐसी वाणी प्रत्यक्ष होगी कि जो कि स्ट्रिक्ट वाणी होगी, सदगुरु की वाणी होगी। तो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तो साधारण रूप है, अंत में स्ट्रिक्ट रूप हो जाएगा, तो ये वाणी भी कड़क हो जाएगी। तो लोग ठीक है, समझेंगे कि उसको 25 हो देख गया। करके। और इसके अलावा और ये भी है दीदी, इसमें भी आया है 11 के 27 में भी आया, यही बात है, विसारिस वाला 27 हो डरावनी वाणी चुका है। अवस्था। 2 लोगों ने 27वां श्लोक बताया, इसके और ये अलावा भी है बताइए। दीदी 11 का 29 भी है, दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि के मरने के लिए छटपट खिंचे हुए जा रहे, वैसे ही अपने देहभान को इसमें विनाश तो करने। विराट रूप में सब अच्छा समाने नहीं की दीदी, बात है, 30 भयंकर का रूप 30 का नहीं। नहीं हम्म दीदी, 30 का है। हम्म जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे, आपकी तीखी बाड़ी की भयंकर ज्वालाएं सारे संस्कार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही हैं। और 11 ठीक के है। 32 में भी है दीदी। 32 में शुरू में ही हमने बताया, 32 हाँ में भगवान ने उत्तर दिया है अर्जुन के अच्छा प्रश्न अच्छा का। अच्छा 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 और दीदी। कोई श्लोक छूटा हुआ बताइए। भयंकर एक रूप और है। श्लोक छूटा हुआ है आपसे।
दीदी पढ़ना पड़ेगा। 20 ठीक है, का आप है क्या पढ़िए। दीदी? 20 का? 20 में दीदी, महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकाली महाविनाशक बमों भूकंपों की आग बरसता रूप देखकर हे महात्मा सुख दुख शांति धाम तीनों लोगों के प्राणी अंतःकरण के में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। ठीक है, 20 भी हो गया। और एक? और दीदी जब तक आप पूछिए दीदी किसी से, मैं देख रही हूँ। ठीक है। आगे इसी के लिए सभी लोग किताब देख ही रहे होंगे। टोटल श्लोक बताइए, बस श्लोक नंबर बताइए कि इन श्लोकों में भयंकर रूप का उल्लेख है। फोन अनम्यूट है। सभी देख ही रहे होंगे, तो बस जो श्लोक छूटा हुआ है उसे बताइए ताकि समय बचे, रिपीटेशन न हो। ओम शांति मदिनागूड़ा हाँ 22:46 श्लोक 23 24 है, हम्म 25 26 हम्म 27 भी है, हम्म 28 29 भी है। और इसके अलावा? दीदी 19 भी है क्या? हाँ जी, 11 का 19? 19 भी है। हाँ, अग्नि रूप मुख वाले दीदी। ठीक है, तो इन सारे श्लोकों में भगवान के भयंकर रूप का उल्लेख आया हुआ है। ठीक है माता जी। सतना के माता जी, आपको म्यूट कर रही हूँ अभी। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ, अभी अभी अगला प्रश्न है। इस श्लोक में और एक उल्लेख आया हुआ है। इसमें 31वें श्लोक में इस तरह से भगवान ने बोला है, सॉरी, अर्जुन ने ये बात बोली है भगवान से कि आपके रूप को जानना चाहता हूँ। तो कौन से रूप को अर्जुन जानना चाहते हैं भगवान के? भगवान के आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को अर्जुन ने जानना चाहता है। इसके बारे में गीता में और क्या शब्द आया हुआ है? ये आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप के लिए ही भगवत गीता में और क्या शब्द आया हुआ है? तो सनातनी व्यक्त अव्यक्त ये तो इस श्लोक में आया हुआ उल्लेख है। और कोई ऐसा शब्द बताइए। और एक फोन अनम्यूट है, 9782। माता जी, आप बता पाएंगे उत्तर? दीदी क्या सवाल है? सॉरी। अर्जुन भगवान के कौन से रूप को जानना चाहते हैं? अर्जुन भगवान के सौम्य रूप को जानना चाहता है। श्लोक में क्या उल्लेख है? 31 नंबर श्लोक के संबंधित ये प्रश्न है। उसमें क्या उल्लेख है? अर्जुन ने क्या वाक्य बोला है? भावार्थ में उस वाक्य को बताइए। आश्चर्यजनक विस्मय हेलो ओम भरे शांति। क्रियाकलाप को मैं हेलो ओम शांति दी। माता जी देखिए, अभी यहाँ क्रियाकलाप की बात नहीं, प्रश्न क्या था? रूप संबंधित। हाँ दीदी, तो उत्तर बाबा भी रूप के लिए आना चाहिए। हाँ महाकाल की तरह ज्योतिर्लिंग को मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, तो हे ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग रूप बताया ना। अभी हाँ प्रश्न ये पूछा है इससे अगला कि इस हाँ आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप के बारे में गीता में और क्या शब्द आया हुआ है? अव्यक्त मूर्तिना। हाँ, हाँ अव्यक्त रहस्य मूर्तिनाथ है। का उल्लेख किस श्लोक में आया है? वो श्लोक बताइए, पूरा श्लोक बताइए जिस श्लोक में अव्यक्त मूर्तिनाथ का उल्लेख है। मया ततमिदं जगद अव्यक्त मूर्तिना। अच्छे से, श्लोक अधूरा हो गया, ठीक से बताइए श्लोक। मया ततमिदं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न त्वं ठीक है, वैसे ठीक है बताए, थोड़ा छूटा है आपका। आप बता सकते हैं माता जी चंद्रपुर के? हाँ दीदी, मया तत्मिदं सर्वम। नहीं 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 कर सकती मैं। सर्वम हो गया, दूसरे माता जी का सर्वम छूटा था। आगे बताइए, मया तत्मिदं श्लोक सर्वम देख के बताइए। कौन सा श्लोक है? याद नहीं है, श्लोक नंबर 9 का 4 है। मया हम्म
हाँ दीदी, मया तत् इदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। ठीक है, श्लोक है। इसमें अव्यक्त मूर्तिना की क्या खासियत बताई है? अव्यक्त निराकारी अव्यक्त लिंग मूर्तीला माना निराकारी लिंग रूप मूर्ति माना महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वृक्ष जैसा विस्तृत है। ठीक है, मदीनागुड़ा के माता जी, अव्यक्त मूर्तिना का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ बताइए केवल। अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त इस शब्द का अर्थ। अव्यक्त मूर्तिना का अस्तित्व अव्यक्त भी है, स्थिति के निराकारी लिंग मूर्ति है ना। व्यक्त अव्यक्त भी है और मूर्ति भी। मूर्ति माना व्यक्त, अव्यक्त माना जो दिखाई नहीं देता, माना लिंग में हाथ पांव आंख कान ये अवयव पूरा दिखाई नहीं देता। जैसा ये शरीर का अंग होते हुए भी नहीं हुए, ऐसी स्थिति को पाया। ठीक है, ओम शांति। आप दोनों को म्यूट कर रही हो अभी। आगे फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? प्रश्न सेम यही है, अर्जुन ने भगवान के कौन से रूप को जानने की अपेक्षा व्यक्त की है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। उदयपुर मधुबन 29,752। हेलो, ओम शांति एक दीदी। मिनट। हाँ, 29,452 या 700? 752 दीदी। अव्यक्त 707। मूर्ति नाम का अर्थ बता रही थी मैं। हाँ जी, बताइए। दीदी, अव्यक्त मूर्ति नाम का मतलब है कि मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। इसका मतलब ये है कि शिव साकार में आए हैं तो साकार शरीर तो है, लेकिन वो इंद्रियों के रहते हुए भी उसका देखते हुए ना देखना, जैसे बोलते हुए, जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो वो इंद्रियों के रहते हुए भी वो इंद्रियों का निराकारी रूप ही रहते हैं, इसलिए उसको कहा गया है कि अव्यक्त मूर्ति नाम। हेलो। ठीक है माता जी। हाँ, हुबली के माता जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी। माता जी, उदयपुर के माता जी, आप श्लोक बताइए, दोनों में से कोई भी एक। हाँ, कौन सा? 11वें अध्याय का? हाँ जी। हाँ, 11वें अध्याय का 31वां श्लोक है कि आख्या ही मे को भवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देवर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्ति। इसमें बताया है कि मुझे अर्थ बताइए नहीं माता जी, अभी प्रश्न पूछना है, अर्थ नहीं बताइए। हाँ ठीक दीदी। है, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे हुबली के माता जी, हाँ दीदी बोलिए। अर्जुन हेलो। ने हाँ भगवान के कौन सी बात को देख करके अर्जुन को अचरज हो रहा है ऐसे बताया है? हाँ दीदी, अध्याय 2 में 19 में आया है कि जो ही भगवान को हीरो पार्वती को पहले जानते हैं। मूल जो श्लोक है उसमें जो वाक्य आया है उसका उत्तर बताइए। कौन सा पहले तो दीदी? मूल श्लोक जो है हमारा आज का, उसमें क्या वाक्य आया है? अच्छा, ऐसा। 31 नंबर आपके श्लोक में क्या बोला अर्जुन ने, ये बताइए। हाँ, देवों का देव महादेव आपका भयंकर रूप को देखकर आप कौन है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न हो जाइए, आपके सनातन व्यक्त अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे और बहुरूपी कलापों को मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो इसमें क्या बताया हुआ है अर्जुन ने? लास्ट वाक्य जो है उसमें क्या समझे आप, वो बताइए। हाँ, माना आश्चर्यजनक, माना जो भगवान को हीरो पार्टनर को जानते हैं, जानकर बताते हैं, और कोई जानकर भी सुनते हैं, और कोई अनासक्त होकर के सुने न सुने पूरी अधूरी अनमन से सुनकर भी नहीं जाना जाता है, नहीं जान पाते हैं। और विस्मय भरे, माना जो राजा ने जो भगवान का विष्णु रूप और वटवृक्ष का बीज का विराट रूप को देखकर बार बार गीता ज्ञान पढ़ता है, याद करता है इतना और लंबा आश्चर्य में उत्तर होता है। देने से सुनने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एक ही शब्द है वास्तव में, जैसे पॉइंट में बाबा ने बताया ना,
हम्म, आश्चर्यवत आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, ठीक है। मतलब भगवान के सुनंती उस कथन वंडरफुल पार्ट को नहीं समझ पाते हैं। समझ पाते। जितना हम लंबा उत्तर देते हैं ना, तो जो जिन्हें कुछ बात नहीं समझ में आई है वो कंफ्यूज हो जाएंगे सुन के। तो मूल बात उत्तर में आनी चाहिए जरूर। ये हाँ वंडरफुल पार्ट के कारण सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अर्जुन हाँ बोल रहे इस क्रियाकलाप को मैं नहीं जानता। ठीक है माता जी, श्लोक हाँ बताइए। हाँ, कोई श्लोक नहीं दीदी। कोई भी आप जो पढ़ सकते हैं, कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ दीदी। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान्य समाहूर्तम लोकान् समाहर्तुं हि इह प्रवृत्ति ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यो अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। हम्म, दीदी अर्थ ठीक। बताना है? नहीं माता जी, अर्थ नहीं बताइए। ठीक। हाँ, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे फोन अनम्यूट है और किसी का पहले से ही? हेलो। हाँ माता जी। हाँ हाँ, क्या बात है बहन जी, कौन सा प्रश्न पूछना? माता जी, भयंकर रूप के बारे में कोई भी 2 श्लोक बताइए। बहुरूप भी या भयंकर रूप? भयंकर रूप, भयंकर। 10 के 2 नंबर में 12 नंबर के श्लोक में भी आया है और 36 नंबर के श्लोक में भी आया है बहुरूपिया। भयंकर रूप, भयंकर। हेलो। हेलो। भयंकर रूप के लिए हमने श्लोक पूछा माता जी, भयंकर रूप के लिए। भयंकर रूप 11वें का 20 में भी आया है ना? शब्द बताइए, क्या आया है, शब्द बताइए अद्भुत भयंकर रूप के लिए। अद्भुत भयंकर रूप या अद्भुत अद्भुत भयंकर रूप देखकर हे महात्मा तीनों लोगों को अत्यंत कांप रहे हैं। भयंकर रूप 11वें के 20वें श्लोक में आया है। ठीक। अभी अगला प्रश्न है, जब अर्जुन ने बोली ये बात, तो हाँ, भगवान ने अर्जुन के प्रश्न पर क्या उत्तर दिया है, अपने स्वरूप का क्या वर्णन बताया भगवान ने? अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने अपने रूप के बारे में क्या बताया है, उसमें आया हुआ शब्द बताइए। भयंकर रूप वाले कौन है आप? तो क्या उत्तर दिया भगवान ने? विकराल काल में है वो अगले श्लोक में आया है। सेनाओं में जो योद्धा खड़े हैं वो सब तेरे देखिए, अ, मूल उत्तर चाहिए ना माता जी, फिर उत्तर से भटकिए नहीं। मूल उत्तर बताइए, एक ही वाक्य कि भगवान ने क्या बताया अपने बारे में। सॉरी कल्पांत काल में विकराल काल मैं ही हूँ। हाँ, और कर्तव्य के बारे में क्या बताया आपने? भगवान क्या कर्तव्य करने आए हैं? होने पर भी मैं कानपुर के माता जी बताइए, भगवान ने क्या कर्तव्य करने के लिए भगवान आए हैं, ऐसे बताया। भगवान बताया कि मैं संसार का विनाश करता हूँ और विकराल काल में हूँ, मैं ही हूँ। कर्तव्य पूछ रहे हैं हम। भगवान ने कुछ अपने कर्तव्य के बारे में बताया ना। भगवान क्या कर रहे हैं अभी इस सृष्टि पर आकर? विनाश की बात तो हो गई, और लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ मैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, पुराने संस्कारों का विनाश करने के लिए और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। ठीक है माता जी, श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है? लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ, इसके लिए लगा हुआ। संस्कृत शब्द क्या आया है? संगठनार्थ समा कानपुर के माता जी। प्रवृत्त समाहूर्तम। हेलो। हाँ जी। समाहूर्तम। नहीं, अधूरा हो गया शब्द। लोकान समाहूर्तम। लोकान लोगों के समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। ये लोकान समाहूर्तम।
लोकान् पूर्ण समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। ये प्रवृत्त है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। यहाँ अर्जुन ने कोई रूप के बारे में बोला है कि आपका रूप जानना चाहता हूँ, कौन सा रूप? वो जो अड़भंगा रूप है ना, तो वो श्लोक सबको में आया हुआ शब्द बताइए। श्लोक श्लोक में में क्या आया है, वही बात बताइए सिर्फ। कानपुर के माता जी, हाँ, अच्छे से श्लोक के अर्थ पढ़ के नहीं रखे हैं आपने। पढ़ा था एक दीदी ही लेकिन बार बताइए फिर। क्या पूछा दीदी? अर्जुन ने भगवान से बोला कि आपका रूप जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो कौन सा रूप देखना चाहते हैं अर्जुन भगवान का? आद्य विज्ञात क्या नाथ आज्ञा विज्ञात क्या हेलो, माता जी बताइए। आज्ञा आप विज्ञात उग्र इच्छामि। रूप, हाँ, उग्र रूप। आप दोनों भी अच्छे से श्लोक का अर्थ पढ़िए, लाइन में ही रहिए और किसी हाँ, को पूछ रहे तब तक ठीक है। एक्यूरेट उत्तर बताइए। अर्जुन भगवान का कौन सा रूप देखना चाहते हैं? आगरा के माता जी 12215 फोन अनम्यूट है। हाँ। बताइए माता जी, अर्जुन भगवान का कौन सा रूप देखना चाहते हैं? अभी अभी ये प्रश्न पूछा है शुरू में ही। बताइए उत्तर फिर। उग्र रूपम रूपः। आप भी अच्छे से हाँ। अर्थ पढ़िए और किसी से पूछ रही हूँ। भयंकर रूप वाले कौन है? भयंकर रूप हो गया, इसके अलावा अर्जुन ओम ने कुछ शांति। और बोला है। हाँ जी, भावनगर। हाँ, बताइए बोल रहा हूँ। अर्जुन कौन सा रूप जानना चाहते हैं भगवान का? हाँ, अर्जुन भगवान से जो श्लोक में जो वाक्य आया है वो बताइए, केवल भावनगर सिर्फ आदिकालीन बताइए। हाँ जी, आदिकालीन रूप आदिकाल जानना चाहते हैं। पूरा जो वाक्य अच्छे से बताइए, पूरा वाक्य बताइए। हाँ, अर्जुन भगवान से जो आपका सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग लिंग रूप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आदिकालीन ज्योतिर्लिंग व्यक्त प्लस अव्यक्त रूप, इसके लिए गीता में और क्या शब्द आया हुआ है? हाँ, हाँ, अव्यक्त मूर्ति ना नवमे अव्यक्त मूर्ति ना। ठीक है, और श्लोक बताइए अव्यक्त मूर्ति ना का। मया तदम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितम्। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को अपना रूप बताने के बाद और युद्ध के बारे में क्या बात बताई है? भगवान ने युद्ध के बारे में बताया कि अर्जुन जो भी विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो ज्ञानी बने खड़े हैं, वो सब तेरे धर्म युद्ध में न होने पर भी नहीं बचेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी अच्छा। पहले से जिनका फोन अनम्यूट है, कानपुर के माता जी बताइए अभी उत्तर। अर्जुन हाँ, कौन सा रूप देखना चाहते हैं? सनातनी रूप देखना चाहते। फिर पूरा वाक्य बताइए जो भावार्थ में आया है। जो पूरा वाक्य आया हुआ है ना, वो पूरा वाक्य पढ़िए आप अर्थ में। अर्थ में हाँ जी, आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ। हाँ, सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप। रूप को ठीक है। जानना चाहता हूँ। हाँ। अभी माता जी अर्जुन को भगवान ने यह बताया विकराल काल मैं हूँ, तो इसके लिए श्लोक में संस्कृत शब्द क्या आया हुआ है? आगरा के माता जी बताइए। विकराल काल मैं हूँ, इसके लिए संस्कृत शब्द श्लोक में क्या आया है? इसी वाले में। हाँ जी, 32 वाले श्लोक में अच्छा। पहला ही शब्द है।
हेलो लोकक्षय कालोस्मी कालो प्रवृत्ति अस्मि। विकराल काल अस्मि में हूँ, मतलब कालो अस्मि। ठीक कालो है अस्मि। माता कालो जी, अस्मि ठीक हाँ है, कालो अस्मि। ठीक है। कानपुर के माता जी आपको म्यूट कर रहे हैं। ओम शांति। आगरा के माता जी आपके लिए प्रश्न है अभी, जो बोला हुआ है महाविनाश करता, इस संसार का महाविनाश करता, इसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है संस्कृत? महाविनाश करता संसार का महाविनाश करता, इसके लिए क्या शब्द आया हुआ है? अच्छा बताती हूँ। और एक फोन अनम्यूट था नारायणपुर के माता जी 19,860। बताइए माता जी। लोकक्षयकृत प्रवृत्ति। हाँ, लोकक्षयकृत प्रवृत्त। ठीक है माता जी, ठीक है। आगरा के माता जी और औरंगाबाद के माता जी आप दोनों को म्यूट कर रहे हैं। ओम शांति। आगे नारायणपुर के माता जी आप पॉइंट बताइए इसमें, जो ये बात आई है श्लोक में कि मैं लोगों के संगठन के लिए लगा हुआ हूँ। अगर आपने पॉइंट नोट किया है तो पॉइंट बताइए। नहीं क्या है दीदी? नोट नहीं किया है, ठीक है माता जी। कोई भी एक श्लोक बताइए दोनों में से। अच्छा ठीक। आकाहि मे को भवन उग्र रूप नमोस्तुते ते देववर प्रवृत्ति विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम् आद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। ठीक है माता जी, आप क्या समझे इस श्लोक का अर्थ बताइए। इसमें लिखा है जे वो श्रेष्ठ देव भगवान ने अर्जुन ने पूछा है जी श्रेष्ठ महादेव मुझे बताइए ये भयंकर रूप वाले जो आप जो देखा रहे आपको प्रणाम, प्रसन्न हो जाइए। आपको आपके सनातनी व्यक्त अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा आपके आश्चर्यजनक विषय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ना जो बाबा का जो आश्चर्य जो पश्यती हुई श्लोक में जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, भाग जाते हैं। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम आगे फोन अनम्यूट है। श्लोक संबंधित पॉइंट अगर नोट किया है तो बताइए। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 29255 दीदी। माता जी आपका रोल नंबर नहीं दिख रहा है डिस्प्ले में। हाँ दीदी डाल लूँ। ठीक है बताइए। हाँ दीदी क्वेश्चन क्या पूछा आपने? कोई भी पॉइंट अगर नोट किया है श्लोक हाँ तो संबंधित तो दीदी बताइए। 11वें का 32वां का पॉइंट है, महाविनाशकर्ता कल्पकालीन विकराल काल सभी। एक मिनट दीजिए। हाँ, महाविनाशकर्ता कल्पकालीन विकराल काल है ना, BCD है 2335। सभी धर्म के धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स उनके धर्म ग्रंथों में आदम का जिक्र आया है। क्रिश्चियन में एडम के नाम से, जैनियों में आदि नाम से और हिंदुओं में आदि देव की बात आई है, जिसका कोई भी आदि नहीं है। कोई नहीं जानता कि उनको जन्म देने वाला कौन है, कब जन्म हुआ, मृत्यु कब हुई। उसको कालों के गाल में जाता किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही मनुष्य सृष्टि पर है जो कालों का काल है, महाकाल के नाम से जाना जाता है। उसको कोई काल खा नहीं सकता। वो महामृत्यु के समय सारी दुनिया को खा जाएगा, जो गीता में बताया है। इस महाकाल का मुख विकराल दाढ़ों वाला है, जिन दाढ़ों के बीच में सारी संसार चबाया जाता है। ऐसा साक्षात्कार अर्जुन ने किया। वो दाढ़ें आकाश में और जमीन के अंदर के सागर के रूप में तैर रहे हैं। वो एटम बम रूपी दाढ़ों में सारा संसार चबाया जा सकता है। नहीं तो आज से 80 वर्ष पूर्व मनुष्य की बुद्धि में कोई भी नहीं था कि ऐसा भी कोई बारूद तैयार किया गया जिसमें सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। विनाश पुरानी
विनाश पुरानी सृष्टि का वो काम है जो दुनिया का कोई भी ग्रेट फादर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कर नहीं सके। अपने अपने नए धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी चलती हुई धारणा का विनाश नहीं किया। दुनिया में म्यूचुअलिटी बढ़ती गई। जो कार्य दुनिया में कोई कर नहीं सकता, वो कार्य परमपिता परमात्मा शिव को ने बड़े बच्चे के द्वारा किया, जो है महादेव। इसलिए कहते हैं कि हर हर बम बम। वो पापों को हर लेता है, वो पापियों का हरण कर लेता है एटम विस्फोटों के द्वारा। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। एक फिर हाँ लो माता भाई जी, नासिक। पॉइंट बताइए कोई भी। हाँ पॉइंट तो हाँ आश्चर्यजनक विस्मय से भरा क्रियाकल्प बताते हैं। शंकर का जो ताड़भंगा पाठ है वो सबको अनिश्चय पैदा करा देता है। बुद्धि में ठीक नहीं बैठता है कि भगवान का पाठ है या नहीं है। सबकी बुद्धि हिलती रहती है। साधारण तन है, साधारण पाठधारी है, तो साधारण जैसा कर्म करता है तो लोगों को बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता है। ये भगवान का रूप हो सकता है। और एक दूसरा बताओ दीदी। श्लोक बताइए माता जी आप। दोनों श्लोक बता दें। हाँ जी। अत्यायिनीको भवान उग्ररूपो नमः अस्तु ते देवधर्म प्रसिद्ध विज्ञानुतम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रकृति। और कालोस्मि लोकश्रुतो वृद्धो लोकांस्महर्तुमिह अप्रवृत्ता रीतिति त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थितान प्रत्येनिकेषु योग्या। ठीक है माता जी, इसमें जो 31वें श्लोक में उल्लेख आया है आपके आश्चर्य वाले क्रियाकलाप को नहीं जानता हूँ, इसके लिए हमने कौन सा श्लोक समझा था? गीता में किस में ये उल्लेख आया हुआ है आश्चर्यजनक क्रियाकलाप के बारे में? आश्चर्य के क्रियाकलाप के बारे में जो आश्चर्यजनक का तो 29 है दीदी। बताइए श्लोक। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक मिनट रुकिए, जो ओम शांति कह रहे हैं 1 मिनट रुकिए। हाँ माता जी बताइए नासिक के। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चित् येनाश्चर्यवत् वदन्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैतन्यमय शृणोति श्रुतेन वेद न चैव कश्चित्। उच्चारण पूरा एक्यूरेट नहीं है, फिर से पढ़िए श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदन्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैतन्यमयः शृणोति श्रुत्वा तेन वेद न चैव कश्चित्। ठीक है माता जी। अर्थ बताओ दीदी। नहीं अर्थ नहीं माता जी, ठीक है। मैं तो श्लोक बुद्धि में रहना चाहिए इस हिसाब से पूछा था। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है, पॉइंट बताइए। अगर आपने कोई पॉइंट नोट किया है तो रोल नंबर बताइए। हाँ जी 19917 भुवनेश्वर। हाँ जी। सनातनी व्यक्त अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप। उसमें संकल्प तो कर्म इंद्रिय दिखाई देती है। हाँ पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, शिव बाप का विरोध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर ले जाऊंगा। अव्वल नंबर को ही 100% शिव बाप समान बनता होगा ना। कौन बनता होगा? वही मनुष्य सृष्टि के बीच, जिसे शंकर कहा जाता है। जिसको कौन सा पुरुषार्थ में दिखाते हैं? चित्र जो चरित्र का यादगार है, वो याद का चरित्र दिखाते हैं। मोस्टली ज्यादा चित्र याद के रूप में बैठे हुए है या दूसरे रूप में बैठे हुए है। याद के रूप में है ना। याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करते हैं कि अव्वल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करते हैं और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तक देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है,
लेकिन उसमें आंख, कान, मुख, नाक देखने में नहीं आती है, तो अव्यक्त है ना। मानव अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है, इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। जी बहन जी। ठीक है माताजी, श्लोक बताइए। लोके आख्यायि मे को भगवान उग्र रूपः नमस्तु ते देवबल प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवतम आद्यम न हि प्रजानादि तब प्रभुतिम। 32 बताओ। हाँ जी बताइए। कालोऽस्मि लोकक्षय पुत्र प्रबुध लोकान् संहर्तुं यः प्रवृत्तः नित्यपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु यथा। ठीक है जी माताजी, बहन ओम जी। शांति। आगे फोन अनम्यूट है। आदि ओम शांति 21 से 11। ओम शांति। जी दीदी, मेरे जो आपने ये बोला कि अर्जुन ने भगवान का रूप के बारे में पूछा, तो उसमें जो 11वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसमें द्रष्टुम इच्छामि ते रूपमेश्वरम, और 11वें अध्याय का 4 में बोला है योगेश्वर तत्व में तत्व दर्श आत्मनम अवयव, है ना, ऐसे करके बोला है। और फिर इसके अलावा एक और श्लोक था, वो नहीं, 2 ही ठीक है। इसके अलावा जो अपना ये आश्चर्य वाला जो श्लोक के लिए बोला था, तो वो 18वें अध्याय का 77वें श्लोक में बताएगा क्या कि अत्य अद्भुत हरे, है ना, संस्मृत्यो करके ऐसा जो श्लोक बताया, उसमें भगवान का जो आश्चर्यजनक रूप जो था उसको अर्जुन ने बोला। दीदी ठीक है। हाँ जी ठीक है, कोई भी एक श्लोक बताइए। ये कालोस्मी वाला बोलूंगा दीदी। हाँ जी बताइए। कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवदो लोकांस मां हर्तु मही प्रवर्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः। ठीक है। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति माताजी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। भाई बोल रहा हूँ 23,622। हाँ जी। ढेंकानाल मधुबन। हाँ प्रश्न क्या है? श्लोक बताइए कोई भी एक, और उस श्लोक में आपने क्या समझा है वो बताइए। भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे चे अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान का संसार का महाविनाश करता, जो कि कल्पांतकालीन विकराल काल में हूँ और सब धर्मों में से 7 वर्षीय पुरुषोत्तम संगमी युगी शूटिंग में विष्णु लोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थं लगा हूँ। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध में न होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। इसका जिस्ट है कि अर्जुन अगर ये धर्म युद्ध में शामिल ना हो तो भी कोई नहीं बचेगा, सब के सब अनिश्चय रूपी मौत मारे जाएंगे। और ये है भगवान का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल रूप को देखकर कोई ऐसे रूप को, वही रूप को देखते ही मर जाएगा, अनिश्चय में आ जाएगा। और कोई ये उनका सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है कि जो उनका विरोध करते थे वो भी अंत में उनके मतों में अपने आप को समाहित कर लेते हैं, अर्थात उनका बात को मान लेते हैं जो पहले विरोध करते हैं। इसीलिए कहा ना कि विरोधी धर्मों की सेना में जो खड़ा, जो योद्धा बड़े ज्ञानी बड़े खड़े हैं, अर्थात जितने विरोधी धर्म वाले हैं उनको जो विरोध करते हैं वो भी अंत में नहीं बचेंगे, वो अनिश्चय की मौत में मारे जाएंगे, उनका बात को सहमति से ले लेंगे। ठीक है। इसमें भी और एक बोला ना, श्रेष्ठ लोग की संगठनार्थ लगाऊं। श्रेष्ठ लोग कौन है? जो 108 जो
अंत में प्रत्यक्ष होंगे, उनको उनकी संग्रह में भगवान लगे हुए हैं। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। चंद्र जी, आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम शांति, रोल नंबर बताइए अपना। 6838। ठीक से आवाज समझ नहीं आ रहा है आपका। 6838। हाँ जी, 6838। हाँ जी। क्या बताना बहन जी? 32वां श्लोक जो है वो किस प्रसंग में समझा सकते हैं? 32वां श्लोक हम लोगों को इस हमने समझा सकते हैं कि अभी जो है विनाश सामने खड़ा हुआ है और भगवान अभी इस सृष्टि पर आ चुके हैं, और यदि हम उन भगवान के ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो हमारा भी विनाश निश्चित है। इसलिए ये समय भगवान को पहचानने का है, जबकि स्वयं भगवान आते हैं, तो इसीलिए बता सकते हैं। श्लोक बताइए। 11वें का 32 श्लोक है। भगवान वाच, श्री भगवान वाच, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम ई प्रवृत्तिम ई प्रवृत्त ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। ठीक, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर 22404, मधुबन। मधुबन कोत्तपेट, हैदराबाद। हाँ जी, काल श्लोक बताना। बताइए। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता परचनीकेषु योधा। अर्ध समय अर्ध बताइए। संसार का महाविनाश करने वाला महाकाल मैं हूँ, और कलयुग में के अंतकालीन इस संगम युग में लोगों को संगठित करने के लिए लगा हुआ हूँ। परस्पर विरोधी संप्रदाय रूपी सेनाओं में जो वाद विवाद करने वाले खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध न करने पर भी नहीं बचेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी के लिए ये फोन अनम्यूट होते जाएंगे, तो यही प्रश्न रहेगा, जो 2 श्लोक है वो किस प्रसंग में समझा सकते हैं? आज के टेस्ट के जो 2 श्लोक है वो किस प्रसंग में समझा सकते हैं? अभी फोन अनम्यूट है 8133। 8133 फोन अनम्यूट है। सतना। आगे फोन अनम्यूट है इंदौर 20785। दीदी। ओम शांति। जी दीदी। प्रश्न बताया माता जी एक की सभी के लिए। आज के हाँ दीदी। दोनों श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते? कोई भी एक श्लोक के लिए बताइए। दीदी ये महाकाल वाला बताऊं मैं? कोई भी जो आप बता सकते, कोई भी एक श्लोक बताइए। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता पृथ्वीकेषु योधा। मैंने इसमें महाकाल का रूप जो बताया, मैंने बाबा का विकराल रूप अंत में जब प्रत्यक्ष होगा, तो मैंने जैसे रुद्र का मतलब बताया ना बाबा ने कि रुद्र माने भयंकर रूप धारण करने वाले, तो उनका रूप इतना भयंकर होगा मैंने कि वो सारी दुनिया को, महाकाल रूप धारण करके सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं है। तो महाकाल का मतलब बता सकते हैं मैंने, कालों का काल, तो क्योंकि बाबा को काल में जाते हुए कोई देखता नहीं है ना, तो महाकाल का मतलब समझाने के लिए बता सकते हैं उनको, क्योंकि उनका मंदिर भी बना हुआ है ना उज्जैन में। तो मैंने किस तरह से उनको महाकाल बताया बाबा को, तो अंत में बाबा का ऐसा विकराल रूप प्रत्यक्ष होगा, उसके लिए महाकाल बताया। ठीक है, ओम शांति। शांति। आगे फोन अनम्यूट है
हेलो रोल नंबर हेलो ओम शांति रोल नंबर 20686 ओम हाँ जी शांति हाँ मत सूरत मधुबन। हाँ हम इस तरह से समझा सकते हैं लोगों को कि जैसे कि विनाश के समय की जो बात आती है तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते विनाश की बात के लिए। और जैसे कि कालुस्मी के बारे में भी बता सकते हैं कि जो श्लोक आया 32वां कालुस्मी के बारे में, तो स्वयं भगवान ने जो बताया हुआ है कि मैं जो विकराल रूप हूँ, जो अंत में बताते हैं भगवान ने बताया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोगों को समझा सकते हैं कि जो स्वयं भगवान ने गीता में बोला हुआ है कि कालोस्मी कि मैं अंतकाल में अंत रूप में मैं हूँ, भयंकर रूप वाला जो बताया बाबा ने कि वो 32वें जो आज के जो श्लोक है 31 और 32 वो दोनों में भी वो बताया गया है, तो उसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। जैसे कालोस्मी के बारे में जो भगवान ने बताया लोक क्षय कृत प्रवृद्ध कालोस्मी कि संसार का जो महाविनाश करता हूँ कल्पांत कालीन में वो विकराल काल में हूँ। तो और जो बाबा ने उसी श्लोक में जो बताया कि सब धर्मों में से जो श्रेष्ठ लोगों के संगठन के अर्थ में लगा हुआ हूँ। तो जो भगवान जब आते हैं तो स्थापना और विनाश दोनों चीजों के लिए हम बता सकते हैं कि भगवान जब आते हैं तो दुनिया की सारी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं अलग अलग धर्मों की उनका चुनाव करते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं और विनाश भी करते हैं पूरी जो बुरा, जैसे कि यदा यदा ही धर्म से भी बोला हुआ है, तो उसमें बताया गया है उस तरह से कि जो साधुओं को जो कल्याण अर्थ है, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनकी स्थापना अर्थ और पुरानी जो दुनिया है जो खराब हो चुकी है ऐसी दुनिया का विनाश भी मैं करता हूँ। इस तरह से हम बता सकते। ठीक है माता जी, ठीक है दीदी। श्लोक बताइए। हाँ जी। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समान हर्तु मिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वानं भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधा। ठीक है और बताए ना दीदी दूसरा बताइए। 31वां हाँ जी बताइए। आख्यामि मे को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विद्यांतु इच्छामि भवन्त आद्यान् ही प्रजानामि तव प्रवृत्ति। क्या भवंत क्या शब्द बोले माता जी? भवंत भवन्त आद्यम भवंतम अगर ऐसे है तो आद्यम ठीक है। भवंतम, हाँ भवंतम भवंतम आद्यम। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर बताइए अभी जिन्होंने हाथ उठाया, डायलिंग नंबर हेलो से जो जुड़े। हाँ जी रोल नंबर बताइए। 9572। हाँ जी मधुबन मधुबन भी बताइए। हेलो माता जी 9572 मधुबन बताइए अपना। क्या मतलब है संसार का हेतु योग लातूर तो विरोधी हेलो दल है। माता जी 9572 आप किस मधुबन में हाँ जाते हैं? लातूर लातूर मधुबन में जाती हूँ दीदी। ठीक है श्लोक बताइए माता जी। हाँ 11वें अध्याय का 32वां बताती हूँ दीदी। महाविनाश के कल्पांत काल के महाविनाश काल में विकराल रूप मैं ही हूँ और सब धर्म वाले इस 100 वर्षीय संगम युगी शूटिंग में है और उनको स्वर्गीय वैकुंठ की प्राप्ति के लिए मैं संगठन माना एकत्रित कर रहा हूँ और इन जो भी विरोधी सेनाओं के बीच में जो भी बड़े बड़े ज्ञानी खड़े हैं वह सब धर्म युद्ध में न होने पर भी बचेंगे नहीं, माना अनिश्चय की मौत जरूर मरेंगे। हेलो हेलो दीदी लोग बताओ। हाँ दीदी हेलो हेलो लोग बताओ दीदी। हाँ माता जी बताइए। हाँ हाँ कालोस्मि लोकक्षयकृतो लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।
ऋतेहिपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। ठीक है। और ऊपर आगे का फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी, हेलो रोल नंबर 3203 हुबली मधुबन। हाँ जी। श्लोक बताओ 31 का। हम्म अच्छा ही मैं को भवानो उग्र रूपः नमः अस्तु तो देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्ति आधम न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। अर्जुन ने कहा है आपका आदि रूप दिखाने के लिए बताया है युद्ध काल में। ठीक है। 9572 माता जी, आप और एक श्लोक पढ़ रहे थे, बताइए। लातूर के दीदी। माता जी, हाँ बताइए। हाँ 11वां का 31वां बताती हूँ। आख्या ही में कोप भव उग्र रूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। ठीक है माता जी। ओम अर्थ शांति। नहीं ना दीदी? नहीं माता जी, ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर वाच रोल नंबर बताइए माता जी। 28287 मधुबन भैरवा नेपाल। 287 ना? हजुर। हाँ जी, बताइए श्लोक माता जी। आख्या हिमेको भगवानुग्रह रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्थ अपनी बताओ। अर्थ नहीं माता जी, बस श्लोक ही पढ़िए। और एक श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। 24526 रोल नंबर हेब्बगोड़ी। हाँ जी। क्या अम्मा प्रश्न क्या अम्मा? श्लोक बताना है माता जी सिर्फ अभी। ओके अम्मा। 31 श्लोक है। आख्यासिमेको भवान् उग्र रूपं नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। 32 श्लोक है। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इन दोनों का संदर्भ बता सकती हूँ बहन जी? बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। इन दो श्लोकों को दो संदर्भ में लंबा बता नहीं सकते हैं लेना। बहन जी। हाँ भगवान जी, के हाँ। कार्य से लंबा नहीं बहन जी। हाँ दो बताइए। कार्य भगवान के कार्य के बारे में बताने के समय ये बता सकते हैं। भगवान का जो कार्य है ना, एक स्थापना और एक विनाश। नई दुनिया की स्थापना अर्थात विष्णु लोक के वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठन को इकट्ठा करने के लिए भगवान यहाँ आया हुआ है, इसके बारे में बता सकते हैं। फिर कल्पांत काल में संसार का महाविनाश करता भी महाकाल भी भगवान ही है ना, वो बात भी यहाँ बता सकते हैं। बाद में हम अर्जुन से पूछता है ना, अर्जुन प्रश्न पूछता है ना, मैं इस मुख को नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ ऐसा। उस समय में भी भगवान बताते हैं ना, वो आप युद्ध करने पर भी ये सब लोग अनिश्चय रूपी मृत्यु से नहीं बचेंगे ऐसा बताते हैं ना। इस संदर्भ में भी हम बता सकते हैं हमारा मोह जरूर हम मोह को कंट्रोल करना है, इस संदर्भ में भी बता सकते हैं बहन जी। ठीक है ना माँ? ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। रोल नंबर 5700। हाँ जी। श्लोक बताइए। श्लोक 11 का 32 है। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृतो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। क्या समझे आप इस श्लोक में?
कलयुग के अंत में संसार का महाविनाश करने वाला महाकाल मैं हूँ और सतयुग का संगठन मैं तैयार कर रहा हूँ और परस्पर विरोधी सेनाओं में जो योद्धा खड़े हैं वो धर्म युद्ध करने पर, माना अर्जुन को बोला है, धर्म युद्ध करने पर भी वो नहीं बचेंगे। ठीक। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। 1296 फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकस्य कृत प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुमिहि पर्वतः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धा। इसमें मैंने समझा है कि भगवान अर्जुन को बोलता है संसार का महाविनाश, मन में महाविनाश विकराल रूप हूँ, विकराल काल हूँ, काल मैं हूँ। और दो इसमें ये बताए हैं बाबा भगवान के, महाविनाश करता हूँ और लोगों को संगठन इकट्ठा करता हूँ। तो विरोधी सेनाओं धर्मों की जो बड़े बड़े ज्ञानी योद्धा खड़े हैं वो तुम्हारे युद्ध न करने पर भी बचेंगे नहीं, ऐसा बोला इसमें भगवान ने। एक मिनट। आगे फोन अनम्यूट है। 12980 पटना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं एक ही श्लोक बताऊंगी हल्का से। हाँ जी। अख्याही 11:31 है। अख्याही मे को भगवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देवर प्रसीदं विज्ञातु इच्छामहि भवन्ते अधम न हि परिजानामि त्वं प्रवृत्तः। दीदी अर्थ बताना। अर्थ नहीं। ठीक। हाँ जी। फोन अनम्यूट है उड़ीसा का, बताइए श्लोक। हाँ ओम शांति। हाँ जी। रोल नंबर 27,987। हाँ जी। झारसुगुड़ा मधुबन। हाँ जी। श्लोक 11:31। आख्या ही में को भगवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न हि प्रजा नामी त्वं प्रवृत्तिम। 32 का है। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकख्य कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। ठीक। माता भी है बहन जी, माता भी है। हाँ जी। ओम शांति। वो रोल नंबर होचे 27988। अच्छा ही मे को भवान उग्र रूप नमः अस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। और 11:32 है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धौ लोकान् समाहूर्त यः प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः। ये 11:31 में जो भयंकर रूप अर्थ दिखाया गया। नहीं बताइए, रुकिए, प्रश्न हम पूछेंगे आपसे। ठीक है बहन गीता जी। के भगवान को सिद्ध करने के बारे में इस श्लोक में क्या बता सकते हैं, बताइए। इसमें जो व्यक्त और अव्यक्त जो है, व्यक्त भी है अव्यक्त है। गीता में अव्यक्त मूर्ति ना जो बोले हैं उनको। मतलब 1 मिनट। प्रश्न ये है गीता का भगवान कौन है, ये इस श्लोक में आए हुए उल्लेख से कैसे सिद्ध करेंगे, ये बताइए। हाँ, गीता लोग तो बोलते हैं कृष्णा है, बोलते हैं भक्ति मार्ग वालों ने, लेकिन हम सब जानते हैं देव महादेव जो शंकर है, जो 100% ज्ञान को धारण कर लेता है, वही ही महाकाल है, वही ही कालोस्मी है, जो उनको काल के गाल में नहीं जा सकते, इसलिए अजन्मा अभोक्ता अकर्ता भी उनको बोलते हैं। तो वो ऐसा है रहस्यमयी शिव बाबा जो वो विस्मय भरे हैं, आश्चर्यजनक वाला है और अव्यक्त मूर्ति ना भी है।
उत्तर करेक्ट नहीं आया है। गीता के भगवान में ये दोनों श्लोकों को हमने समझा था, गीता के भगवान को सिद्ध करने के बारे में ही। ये ज्योतिर्लिंगम भी है। उत्तर एक्यूरेट नहीं है माता जी। ठीक है बहनी जी। हाँ ठीक है माता जी, आप सोचिएगा, लेकिन या तो गीता के भगवान में एक बार पढ़िएगा, ये श्लोकों का रेफरेंस दिया हुआ है उसमें। ठीक है माता जी। हाँ ठीक। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 924 बहन जी। हाँ जी। श्लोक बहन जी। हाँ श्लोक बताइए, और अभी हमने एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर बताइए। गीता के भगवान के बारे में पूछा बहन जी। हाँ जी। तो यहाँ पर ना जैसे इस श्लोक में बताया है 31वें श्लोक में, आश्चर्यजनक विस्मय भरे बहुरूपिया, तो जिसके बारे में बोला है बहन जी 13 के 3 श्लोक में बोला है कि अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी और अति पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसे बहुत विकारी है, और बोलते हैं कि मैं राजा मना मैं तुलसीदास भी हूँ, और जिन्होंने अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी है जो कि बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह है, और उनके बारे में ये भी बोला है कि वह जन्म से देह अहंकारी ब्रह्मापुत्र, बदला लेने वालों में नाग, स्वाभिमानी दृष्टद्युम्न जैसे ढीठ निर्जल मार्शल, और हिसाब माता जी आप किताब कौन सा श्लोक बता रहे हैं? 13 के 3 में बहुरूपी के बारे में बताया था ना बहन जी, 31वें श्लोक में। हाँ तो हाँ ये जो ठीक। रूप है बहन जी, तो ये रूप तो मना छठे शाठ्यम समाचरित माना हर तरह से ये रूप जो है गीता के भगवान को प्रूफ करता है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि अव्यक्त मूर्ति में बताया गया है जिसका कि साकार में भी रूप होता है, और वो जो अव्यक्त रूप में भी होता है उसके बारे में बताया है। ठीक है माता जी, 31 और 32वें श्लोक के आधार से उत्तर चाहिए था। वैसे गीता का भगवान कैसे सिद्ध कर सकते हैं इन दो श्लोकों के रेफरेंस से? बाबा तो ये बोलते हैं कि मैं लोगों के संगठनात्मक कार्य में लगा हुआ हूँ। जैसे सन्यासी लोग होते हैं, वो लोग तो 108 की माला को नहीं बना पाते हैं ना, तो लेकिन बाबा तो बोलते हैं कि जैसे भगवान बाप आते हैं तो जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को चुनकर बाबा मतलब माला बनाते हैं। तो ये इसके बारे में बताया रहेंगे। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। आख्यानी में को भवान उग्र रूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवंत आद्यम नहीं प्रजानामि प्रवृत्तम्। दूसरा श्लोक बताने नहीं। हाँ जी हाँ जी। कालोस्मिन् लोकक्षय समृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है 24008, फोन अनम्यूट है। हाँ बहन जी ओम शांति। हाँ जी। श्लोक 11 का 31 है। आख्याहि में ओ भवान उग्र रूपः नमः अस्तु ते देव देवर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम। हेलो आवाज 1 मिनट माता जी रुकिए, बोधन के माता जी रुकिए। है श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो लोकान समाहर तुम प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। ओम शांति बहन जी। इसमें प्रश्न अभी पूछा था पहले से ही, इन हाँ। श्लोकों से गीता के भगवान को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? गीता के भगवान को ठीक है, आप सोचिएगा थोड़ा सा। बोधन के माता जी श्लोक बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ रोल नंबर बताइए पहले। 24184 दीदी। हाँ 31 श्लोक है।
अख्याहि मेको भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्ति माद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षये कुरुप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। ओम शांति दीदी। माता जी प्रश्न पूछा हुआ है, उत्तर बताइए। दीदी मैं गीता बीच के में ऊपर भगवान ने इन श्लोकों को पढ़ा नहीं है। ठीक है माता जी, ठीक है। ओम शांति। दीदी डोंबिवली बताइए। 2400। हाँ जी। में इसलिए सिद्ध करते हैं इस तरह की संसार का जो महाविनाश करने वाले हैं वो महादेव हैं और विकराल रूप धारण करने वाले हैं, लोगों को संगठित करने वाले हैं और धर्मों में जो योद्धा खड़े हैं, जो विरोधी खड़े हैं वो भी नहीं बच सकते हैं। नहीं, यहाँ उनको बात यह है कि गीता का भगवान, इस श्लोक से कैसे स्पष्ट होता है कि गीता का भगवान कौन है? ठीक है, ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 8737 हेबगोडी। अपना रोल नंबर डालिएगा डिस्प्ले में, कुछ अलग अलग नंबर डालने से पता नहीं चल पाता है। अच्छा बताइए, श्लोक बताइए। आख्याहि मेको भवानु उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवतम् आदम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। और एक श्लोक कालोऽस्मि लोकक्षय कृत्वा प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे योऽवस्थिता प्रत्यानिकेषु योधा। एक VCD पॉइंट थोड़ा लिखो है, बता तो दीदी। बताइए। सनातनी व्यक्त अव्यक्त आदिकालीने मन शंकर इंद्रियादि काल पुरुषार्थी करके याद के बैठा हुआ शंकर संपन्न करके शिव समान बनते। मैं तुम ना आप समान बन करके ले जाता हूँ। उसका पुरुषार्थ शंकर की याद का रूप में बैठा हुआ दिखाता है। वो शिव का अव्वल नंबर दिखाते हैं। उसका रूप शिवलिंग बनाया। उसका हाथ नाक पाव नहीं दिखाते हैं, इसलिए अव्यक्त मूर्तिनाथ व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। और आश्चर्यजनक किसमें क्रियाकला मना शंकर का अड़भंग पाठ सबको अनिश्चय दिखाते हैं, सबको हिलते रहता है। मैं हो साधारण पाठ है तो साधारण रख सकते हो। वो भगवान का रूप कोई नहीं सकते। ठीक है, आपको पॉइंट थोड़ा और एक्यूरेट लिखना होगा। आप जिस तरह अधूरी बातें लिखे हैं ना, तो इससे पूरे भाव बदल जा रहा है बात का। ठीक है ना, जैसे रुका रुका करके थोड़ा सा उस नंबर को फिर से सुनिएगा और फिर लिखा कीजिए, क्योंकि इसमें ना पॉइंट का भाव बदलने से फिर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए। ठीक है। ओम शांति। आगे और एक फोन अनम्यूट है, भरतपुर के माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। माता जी आप बता सकते हैं उत्तर? इस श्लोक से गीता के भगवान को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? थोड़ा जो जानेगी बताऊंगी। बताइए। श्लोक बताऊं पहले? हाँ जी बताइए। 11 को 31 में आख्यायी में का भवन उग्र रूप नम अस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि
भव भवम तम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तम। इसका अर्थ है ये देवताओं में अर्थ श्रेष्ठ नहीं बताइए माता जी, बस प्रश्न का उत्तर दीजिए, टाइम होने जा रहा है इसीलिए। दूसरा बच्चों दूसरा श्लोक 11 का दूसरा श्लोक कालोस्मि लोकस्य कृत प्रवृत्तो लोकान समाहर्तुं मिह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। इसका भगवान जो शिव शंकर महादेव है, पहला अर्जुन ने बताया, अर्जुन ने पूछे क्या क्या आपके क्या उग्र रूप क्या है कहा। और दूसरा है महादेव श्रेष्ठ महादेव, आप श्रेष्ठ महादेव है। और उसका गीता का भगवान क्या कृष्ण नहीं है, शिव है। शिव ज्योतिर्लिंग लिंग रूप है, लिंग को पूजा करते हैं, कृष्ण को पूजा नहीं करते, देवताओं को पूजा नहीं, अंग पूजा होते हैं। कालों का महाकाल है, भयंकर रूप करते हैं। तो संगम युग का संगम युग में आकर ज्ञान सुनाते और संगठित बनाकर सतयुग के ठीक दुनिया है में माता जी, आप सोचिएगा अच्छे से, उत्तर से समाधान नहीं हो रहा है। ठीक है माता जी, फोन अनम्यूट है। 20211 20211 फोन अनम्यूट है। 20211 फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, मैं तो बता चुकी हूँ। हाँ माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इन दोनों श्लोकों से गीता का भगवान कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? ठीक है माता जी, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए उत्तर। हाँ, ये जो थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि 2 ही मिनट है हमारे पास। अच्छा ठीक है। तो पहला जो एक नंबर श्लोक है, इसमें जो अर्जुन ने पूछा है कौन हो, तो मतलब इससे स्पष्ट होता है कि भगवान का परिचय इधर छिपा हुआ है। वो परिचय क्या है जो 9 में स्पष्ट किया है, 9 में माने उसी अंतर हम समझा देते हैं इसको। और दूसरा 11:32 में जो भगवान का दिव्य कर्तव्य है, एक स्थापना, दूसरा है विनाश। सबसे बड़ा कठिनाई काम जो विनाश है, ये दोनों काम भगवान करते हैं। तो ये 3 चीज जो है इसमें गीता का भगवान को स्पष्ट प्रमाणित करता है, भगवान का रूप क्या है और उनका कर्तव्य क्या है, इसके आधार पर हम रख सकते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ जी ठीक है। अभी ये प्रश्न इसी तरह से रहेगा, आज इसका उत्तर नहीं देंगे। उत्तर इसका गीता के भगवान की किताब में, और गीता के भगवान का टॉपिक जब हम समझ रहे थे तो इस प्रश्न का उत्तर हमने समझा है। तो आप सभी जरूर इसका उत्तर ढूंढिए, क्योंकि आज बताएंगे तो ढूंढा नहीं जाएगा, इसीलिए ये प्रश्न पेंडिंग रहेगा। अगले सोमवार के टेस्ट में इसका उत्तर बताया जाएगा, पहले पूछ करके उसके बाद। तो जरूर इसका उत्तर ढूंढिएगा। बाकी अभी पिछले टेस्ट में एक माता जी को बता के रखा था, आत्मा का टॉपिक जो अधूरा उनको बताना था, तो उसके लिए फोन अनम्यूट किया जा रहा है। बाकी 31 और 32 इस श्लोक के अनुसार गीता के भगवान को सिद्ध करने का उत्तर सोमवार के टेस्ट में जरूर बताना होगा। आप सभी को ढूंढ के रखिएगा, क्या एक्यूरेट बताना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन नहीं, मूल बात जो आनी चाहिए उत्तर में, जिससे कि किसी को भी तीर लगे, ऐसी बात ढूंढिए। माता जी फोन अनम्यूट है। हाँ एक मिनट जी सर। हाँ इसमें हम जैसे किसी को पूछते हैं तो हम पूछते हैं आप कौन है, तो वो अपना नाम बताते हैं, अपनी पोस्ट बताएंगे या अपना धर्म इत्यादि बताएंगे। तो इसको हम रोक कर पूछ सकते हैं कि ये जो आपने नाम बताया ये तो आपका नाम है, जो पोस्ट बताई वो आपकी पोस्ट है, जो धर्म का
धर्म के बारे में उल्लेख बताया वो आपका है। इससे आपका परिचय तो नहीं मिला, आप कौन है इसको समझना है। अगर उनको क्लू अभी भी नहीं मिलता है तो हम दूसरे सामान्य रूप से दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप और हम कौन है, या एक समानता सभी लोगों में जो है वो बताइए कि हम कौन है। माना मुख्य बात है कि उनके मुख से ये निकलवाना है कम से कम कि हम मनुष्य हैं। फिर हम मनुष्य के आधार पर बता सकते हैं कि मनुष्य किसे कहते हैं। तो फिर हम उसके बारे में बता सकते हैं कि मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य अर्थात जिसके पास मन है। वेद की ऋचा में आया है, बताया है, मन रेव आत्मा। मन के मनुष्य के आधार पर हम आत्मा तक लेकर जा सकते हैं, अर्थात हम आत्माएं हैं मनुष्य रूप में। तो हमारा मूल परिचय ये है कि हम आत्मा हैं। आत्मा के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है और 5 तत्वों के शरीर से संबंधित ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहा जाता है। और भौतिक ज्ञान तो सभी के पास बहुत है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमारी माने जो वास्तविक में हमारी मूल पहचान है, इसका ज्ञान नहीं है। तो भगवत गीता में 9/1 और 9/2 में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया हुआ है। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम मोक्ष से अशुभात्। माना हम इससे हम जो प्राप्ति होती है आध्यात्मिक ज्ञान से, उसके बारे में बता सकते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम प्रतुम अभयम। इससे हम और डिटेल में माना हर श्लोक जो जो उनको बताएंगे उसको फिर हम हिंदी में अनुवाद करके थोड़ा थोड़ा सार बता सकते हैं। उसके बाद आत्मा का रूप क्या है, इसके लिए हम 8/9 में बता सकते हैं कि अणु से भी अणु जो है, अणु अणियांसम, उसके बारे में बता सकते हैं। 2/18 में अप्रमेय से बताया है, माना माप नहीं कर सकते हैं, ये भी अणु अणियांसम अनुस्मृति का एक दूसरा शब्द है। अव्यक्तोयम अचिंतोयम बताया है, उसमें बता सकते हैं कि ये आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसके लिए उसको अव्यक्त भी कह सकते हैं क्योंकि व्यक्त आंखों से नहीं देख पाते, और चिंतन करने योग्य नहीं है क्योंकि अति सूक्ष्म है। माना आत्मा को स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, तो इसको फिर 15/10 में बता सकते हैं। इसमें बताया है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, माना ज्ञान द्वारा समझा जा सकता है। फिर शरीर के मध्य में इसका निवास स्थान है, 8/10 में बताया है, ब्रोड़ मध्य प्राणमावेश सम्यक। उसके बाद फिर शरीर को, माना ये सब हम आत्मा के बारे में बताते हैं, तो जब वो पहले बता रहे थे कि हम शरीर हैं, उसके बारे में फिर बता सकते हैं कि शरीर को हम देख सकते हैं। तो शरीर के बारे में फिर क्या कहा जाए, माना शरीर का परिचय क्या देंगे, तो उसके लिए बता सकते हैं कि कठोपनिषद में बताया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मनः प्रगमेव च। इसके बारे में फिर माना जिस तरीके से इसमें बताया है कि इंद्रियाणि विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भक्त्यात्तेहं मनीषिणम्। उसके बाद हम जो सदैव हैं, जो आत्मा है, उसके अविनाशी है आत्मा, इसके बारे में बता सकते हैं कि जो हम सदैव हैं, माना कि जब हम माँ के गर्भ में हैं तब भी हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी हैं तब भी हैं। तो 2/13 के हिसाब से बता सकते हैं कि आत्मा कैसे अवस्थाओं को प्राप्त करती है। यथा देहे अस्मिन् कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर देहस्तत्र न मुह्यते। माना देह जैसे जैसे अवस्थाओं को प्राप्त करती है, वैसे आत्मा भी ऐसे अवस्थाओं के स्टेजेस को पार करती है। और आत्मा अविनाशी है, उसके बारे में 2/12 का बता सकता है। न त्वेवाहं जातो न भविष्यम। अब थोड़ा नर्वस हो रही हूँ मैं। हाँ, न ठीक है, त्वेवाहं कोई बात नहीं, आगे का बताइए। जनाधिपा न चैव न भविष्यम। ठीक है, आगे 2/18 में बताया है। इसमें नित्यस्य और अनाशिन, ये 2 शब्द बताए हैं अंतवंत ई में देह के श्लोक में। माना जो अविनाशी आत्मा अविनाशी को सिद्ध करते हैं, वो सिर्फ शब्द बताया है। 2/20 में बताया है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में न जायते म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो अपनी नित्य सनातन। आगे फिर विस्मृति हो रही है। फिर आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का प्रभाव नहीं होता, 2/23 में बता सकते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, माना इसमें सारा डिटेल बता सकते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि,
न क्लेदयन्तयापो न शोष्यति मारुतः। उसके बाद मूल रूप में आत्मा निर्विकारी है, उसके लिए 2/25 में बता सकते हैं कि एक शब्द आया है अविकार्योयम, माना शरीर में जब आत्मा नहीं है तो निर्विकारी है। तो आत्मा जब शरीर में आती है वो विकारी है, माना विकारों का वो लेप लगता है, उसके लिए भी बता सकते हैं। फिर शरीर विनाशी है, इसके लिए 2/27 में बता सकते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च, माना जन्म और मृत्यु अटल है। और 2/20 में बताया हन्य माने शरीरे, माना देह का हनन होता है। 2/18 में बता सकते हैं अंतवंत इमे देहा, माना देह का जो है वो अंत पाती है देह। उसके बाद शरीर रथ है तो आत्मा रथी है, शरीर गाड़ी है तो आत्मा ड्राइवर है, शरीर फोन है तो आत्मा बैटरी है, शरीर वृक्ष है तो आत्मा बीज है, आत्मा एक्टर है तो शरीर पोशाक है। 2/22 में वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देह। फिर आत्मा की 3 शक्तियों के बारे में बताया है, या फिर आत्मा की आत्मा को 3 शक्तियों का सम्मिलित रूप कहेंगे। वो शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है संकल्प करना, बुद्धि का निर्णय शक्ति कहेंगे, और तीसरी शक्ति है संस्कार, जिसको सरल सामान्य शब्दों में कहेंगे स्वभाव या आदत। कदाचित इसके लिए ही 2 शब्दों को इकट्ठा बोला जाता है, स्वभाव संस्कार। शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा अपने साथ तीनों शक्तियों को लेकर जाती है। इसे हम प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे भी देख सकते हैं कि घर में जैसे 4 बच्चे हैं, या कहेंगे चाहे जुड़वा बच्चे हैं, तो माँ बाप एक ही हैं, खान पान एक ही जैसा है, परवरिश एक जैसी है, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही संबंधी संपर्की हैं, फिर भी बहुत ज्यादा विचारों में, स्वभाव संस्कारों में भिन्नता देखी जाती है। ये पूर्व जन्मों में भिन्न भिन्न परिवारों से, माहौल से आने का प्रभाव है। इससे ये सिद्ध होता है कि संस्कार साथ में आत्मा लेकर जाती है। भगवद गीता में इसके बारे में ये आत्मा के बारे में बताया जाता है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो मन के बारे में बताया है कि मन कैसे अपना शत्रु और अपना मित्र बनता है। उदरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादे, आत्मा ही एव बंधुरात्मा ना। श्लोकों में थोड़ा सा नर्वसनेस आ रहा है, तो आगे मैं बता रही हूँ इसको। जब मन चंचल है तो इसको शत्रु कहते हैं, तो आत्मा की हार हो जाती है। इसके लिए कहेंगे चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, सॉरी, और मित्र तब बनता है जब मन कंट्रोल में रहता है, मानो उसको कहेंगे जीत। तो इसके लिए श्लोक आया है यतो ततो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो एव आत्मनि नियम्यत आत्मन्येव वशम नयेत। मन को कंट्रोल करने के लिए 6/35 में बताया है असंचयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम जलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दूसरी शक्ति जो बताया है बुद्धि, इसको निर्णय शक्ति बताया है, जिसके लिए सामान्य भाषा में कहा जाता है बुद्धि 1000 न्यामत है। मन को घोड़ा तो बुद्धि को लगाम कहा जाता है। भगवद गीता में 3/42 में बताया है इंद्रिय, इसकी बुद्धि की महिमा की गई है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिय पे परम मन है, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है, उसके लिए 2/62 और उसकी हद कहाँ तक पहुंचती है वो 2/63 में बताया है। ध्यायते विषयान पुंस्तर संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम काम क्रोधत अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उसके बाद बताया है कि यूं तो आत्मा माता जी मुझे लगता है यहाँ रुक जाते हैं, अभी बहुत लंबा है ना, तो अगले टेस्ट में। ठीक है ओम शांति। जो होमवर्क दिया हुआ है सभी को, गीता के भगवान संबंधित इन दोनों श्लोकों से कैसे हम बता सकते हैं, इसे आप सभी जरूर ढूंढ के रखिए, रेडी करके रखिए। ये सभी को बताना आना चाहिए। जैसे जैसे गीता में श्लोक आते जाएंगे संदर्भ अनुसार, तो उसे उसी समय हम रेडी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो अगले टेस्ट तक इसे जरूर रेडी करके रखिए। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।